नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा और आज सेहत में हम बात करेंगे खतरा डेल्टा का। जी हाँ, इस समय कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से पूरी दुनिया परेशान है और सवाल ये उठ रहा है कि हमें जो वैक्सीन लगी है क्या वो डेल्टा वेरिएंट से बचा पाएगी? क्या हमें डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए तीसरा डोज बूस्टर वैक्सीन के तौर पर लेना होगा? क्या बूस्टर वैक्सीन हमें डेल्टा वेरिएंट से बचाने में कारगर होगा? और इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे आज की इस खास चर्चा में। आपको बता दें कि अमेरिका में जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी वजह से लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी बनी है और उन्हें इस वेरिएंट से सुरक्षा मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी हालिया रिसर्च की जिसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी इतनी असरदार है कि लोगों को बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है। लेसेंट जर्नल में पब्लिश इस रिसर्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक शामिल हैं। आपको बता दें, शोधकर्ताओं का कहना है कि अब तक की गई रिसर्च कहती है कि कोरोना के हर वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है। कोरोना के अल्फा और डेल्टा जैसे वेरिएंट से जूझने वाले मरीजों पर वैक्सीन 95% तक असरदार है। रिसर्च रिपोर्ट कहती है अगर वैक्सीन लगने के कुछ महीने बाद शरीर में एंटीबॉडीज कम हो रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वैक्सीन का असर कम हो गया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर में एंटीबॉडीज बनने के बाद रोगों से बचाने वाला इम्यून सिस्टम पुराने अनुभवों के आधार पर वायरस को अपनी मेमोरी में कैद कर लेता है। भविष्य में इस वायरस के दोबारा शरीर में पहुंचने पर वह इसे हराने की कोशिश करता है और उसे पहचानने से इनकार नहीं करता। इसलिए एंटीबॉडीज के घटते लेवल से परेशान न हो। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि कितनी असरदार है कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें कि प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन लगवाएं। वहीं अगर एंटीबॉडीज वैक्सीन लगाने के बाद कहीं ना कहीं कम हो रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या होती है एंटीबॉडी? तो वायरस के हमले का जवाब देती है, इम्यून सेल्स बनाती है एंटीबॉडी। वहीं आपको बता दें कि एंटीबॉडी दो तरह की होती है जिसमें पहला प्रकार है टी किलर सेल्स और दूसरा बी मेमोरी सेल्स। ऐसे में बात करें कि कितनी असरदार है कोरोना की वैक्सीन, तो डेल्टा वेरिएंट पर काफी असरदार है। डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए भी आपको बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। इस पर वैक्सीन 95% असरदार पाई गई है। नए वेरिएंट्स को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। जहां सरकार आपसे लगातार निवेदन कर रही है, अपील की जा रही है कि वैक्सीन जरूर लगाएं। तो आपको बता दें कि कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन काफी असरदार है। लेसेंट के रिसर्च में ये खुलासा हुआ है। तो इस पर चर्चा करेंगे आज की सेहत की चर्चा में। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रायपुर एम्स, डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे, जहां बूस्टर डोज को लेकर कई बातें सामने आ रही है, कई रिसर्चेस की जा रही है, ऐसे में सवाल ये कि वैक्सीन की, जहां हम वैक्सीन की बात तो सुन ही रहे हैं, वैक्सीन के अलावा ये वैक्सीन का बूस्टर डोज क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और साथ में जितना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ही चीजों से आप अभी तक बीमारी से बच रहे हैं, अभी तक आप पेंडेमिक से लड़ाई लड़ रहे हैं और पेंडेमिक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत से ही जब वैक्सीन का डेवलपमेंट शुरू हुआ है, समझ लें कि 20 के मिड सेशन से, मई जून से जो है स्टार्टिंग हो गई थी और दिसंबर से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया था विश्व के कई देशों में और अपने देश में भी जनवरी में शुरू हो गया था। तो हमें जब वैक्सीन के बारे में ये डेवलपमेंट हुआ तो वैक्सीन अलग अलग किस्म की आई। mRNA आई जो कि मॉडर्ना फाइजर की है, इनके साथ भी 2 डोजेस लगाई गई, पहली डोज और फिर 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज। उसके बाद आपके अंदर शरीर में जो लड़ाई की क्षमता हुई, डेवलप हुई, वो बहुत ज्यादा थी। इसके बाद आई हमारी एस्ट्राजेनिका की और हमारी कोवैक्सिन, जो भारत में दोनों बन रही। तो इन दोनों की भी डोजेस शुरू में 4 हफ्ते के बीच में 2-2 लगाई। फिर उसके बाद जॉनसन की वैक्सीन आई जिसकी एक सिंगल डोज में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। स्पुतनिक आई, उसकी भी सिंगल डोज में हो गई। हमारे यहाँ जाइडस कैडिला ने डेवलप करी, उसमें 3 डोजेस है। तो नॉर्मल पैटर्न ये है कि हर वैक्सीन का 1 डोज या 2 डोज या 3 डोज के बाद
आपको इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब बात आ रही है जैसे इजराइल में अगस्त के महीने से जब उनके यहाँ डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन शुरू हुआ, पर हमें एक चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इजराइल जैसी कंट्री में वैक्सीनेशन सबसे पहले शुरू हुआ और उनके यहाँ करीबन जुलाई अगस्त तक 60% पॉपुलेशन को डबल डोज लग चुकी थी। परंतु वहां पर गलती क्या हो रही थी कि वहां पर मास्क को छोड़ दिया गया था और उसके बाद उनके यहाँ थर्ड वेव जो कॉल्ड डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई और उन्होंने जो है अपने यहाँ मास्क को कंपलसरी किया और बूस्टर डोज लगाने की बात शुरू कर दी। तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थर्ड बूस्टर डोज सबको लग रही है। रशिया में भी प्लान किया गया था परंतु किस लेवल पे पहुंची है नहीं पता। यूएस और यूरोप में थर्ड डोज बूस्टर डोज यानी कि 2 डोजेस के बाद की जो बूस्टर डोज है उसके बारे में चर्चा चल रही है और सोच रहे हैं। परंतु स्टडीज जो आ रही हैं उनका ये मानना है कि अभी बूस्टर डोज के लिए बहुत जल्दी है। अभी बूस्टर डोज के बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं हुआ है कि ये जरूरी है या नहीं है। लोगों के मन में जो भ्रम आ रहा है कि आपके एंटीबॉडीज लेवल कम हो रहे हैं, पर हमें ये समझना है कि एंटीबॉडीज लेवल क्या होते हैं और दूसरी इम्यूनिटी क्या होती है। हमें एंटीबॉडीज लेवल जो है वो इमीडिएट रिजल्ट देती है। अगर हम याद करें कोरोना के इन्फेक्शन जब होते हैं तो उसके अंदर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लोगों को लगा रहे थे बीमारी से लड़ने, यानी कि ये इमीडिएट एक्शन है। और उसके अलावा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जिसको हम टी सेल्स और बी सेल्स की बात करते हैं, ये बॉडी की मेमोरी सेल्स हैं जिनको की वैक्सीन के बाद मेमोरी आ जाती है कि आपको ये इन्फेक्शन अगर कोरोना का होता है और वो बॉडी में आता है तो ये मेमोरी सेल्स जो हैं आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देती हैं और ये प्रोटेक्ट करने लगती हैं आपको इस वायरस के अटैक से, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके भी और सेलुलर इम्यूनिटी के जरिए इनको डिस्ट्रॉय करके। तो जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रिवेंशन, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए। तो सेलुलर इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। तो हमारे को इस बात की कि एंटीबॉडीज लेवल कम हो रहा है इसलिए बूस्टर डोज लगानी नहीं, इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी स्टडीज आ रही हैं उसके अंदर ये बहुत साफ आ गया है कि अभी बूस्टर की जरूरत नहीं है। इसकी 2 वजह हैं, क्योंकि सेलुलर इम्यूनिटी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि हमारी सेलुलर इम्यूनिटी किस लेवल पे जाके लड़ाई लड़ रही है। और ये पक्का हो चुका है अमेरिकन स्टडीज में भी और बाकी भी कि जो भी वेरिएंट आ रहे हैं उनके खिलाफ ये वैक्सीन सक्षम है लड़ाई लड़ने में। आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है और आपका हॉस्पिटल एडमिशन बहुत कम है और मोर्टेलिटी बहुत कम है आफ्टर वैक्सीनेशन। जब हम डबल डोज की बात करते हैं तो अगर याद करेंगे तो यूके में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का जब उन्होंने 14 से 16 हफ्ते का किया कि सेकेंड डोज 14 से 16 हफ्ते के बाद लगाई जाएगी, पर जब सडनली उन्होंने देखा कि उनका इन्फेक्शन बढ़ रहा है डेल्टा वेरिएंट की वजह से तो उन्होंने 14 से 16 और 12 से 14 हफ्ते को रिड्यूस करा और 4 से 8 हफ्ते के बीच में आ गया। क्योंकि सेकेंड डोज जब लग गई तो लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई और आपकी मोर्टेलिटी और एडमिशन बहुत कम हो गया। ये यूके की स्टडी से कंफर्म हो गया है। और लैंसेट में जो अभी स्टडी आई है जिसमें कि विश्व भर के सारे साइंटिस्ट WHO, US, UK, यूरोप सबकी जो है सजेशंस हैं, स्टडीज हैं और उनका ये मानना है कि बूस्टर की जरूरत नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि कम से कम सिंगल डोज विश्व के हर एक लोगों को लग जाए, क्योंकि अगर हम माने कि 6 बिलियन के आसपास वैक्सीन की डोजेस वर्ल्ड में लग चुकी हैं और इसमें से 80% डोजेस जो हैं 6 बिलियन की वो रिच कंट्रीज और मिडिल इनकम ग्रुप वालों में लगे, यानी कि एक लोअर इनकम वाला ग्रुप है जिसको कि 2% वैक्सीन लगी है सिर्फ, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं और लोअर पुअर एशियन कंट्रीज हैं, वहां पे वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा अभाव है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें इस पेंडेमिक को खत्म करना है विश्व से तो विश्व के 70% से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये जरूरी है कि जिन कंट्रीज में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं है, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, विश्व भर उनके लिए कोशिश कर रहा है। WHO कोशिश कर रही है कि उनको वैक्सीन मिले और उनको वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि पेंडेमिक से लड़ने के लिए विश्व भर की हमें सहायता चाहिए, ना कि एक किस इंसान की। तो बूस्टर डोज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो और एंटीबॉडीज की वैल्यूज को टेस्ट भी ना कराएं, देखना तो दूर है, उसके बारे में सोचना भी ठीक नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई कि बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है
वैक्सीन लगाना, वैक्सीन की फर्स्ट डोज जरूर से लगाएं। ऐसे में डॉक्टर करण आपसे सवाल कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा दे रहा है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होती है एंटीबॉडीज और कैसे ये शरीर की अन्य बीमारियों से रक्षा करती है। जी डॉक्टर करण। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर टंडन साहब ने जैसे बताया उसका डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीन और उसकी डोजेज के बारे में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिस्कशन है। और हमारे भारतवासियों को, देशवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लोग या छोटी जगहों में रहते हैं, उन्हें इस प्रकार की जानकारी कोरोना और उसका जो वैक्सीनेशन है, उसके सिम्टम्स हैं और जो वेरिएंट्स आ रहे हैं और वेरिएंट्स के साथ में जो वैक्सीनेशन की जो डोज लग रही है, जैसे पहले अनाउंस हुआ था कि सिंगल डोज और दूसरा बूस्टर डोज के बीच में 3 महीने का गैप, 2 महीने का गैप और उसके बाद में फिर अभी जैसे सेकेंड डोज की जरूरत नहीं। तो ये बहुत अच्छी रिसर्च स्टडीज के बारे में, लेकिन हमारा अनुभव तो ये कहता है, व्यक्तिगत चिकित्सक होने के नाते मैं ये कहूंगा कि हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार लोगों से कांटेक्ट करते हुए, चाहे वो पेशेंट हो, इन्फेक्टेड हो, उसके बाद में पोस्ट कोरोना वैक्सीन के हो या फर्स्ट सेकेंड डोज जो वैक्सीनेशन की और कोविशील्ड और कोवैक्सीन की लगी है और उसका जो असर है, और उसके बाद अभी 4-5 महीने से जो चर्चा चल रही है और नंबर ऑफ पेशेंट कम हुए हैं स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट में, और हिंदुस्तान का जो टोटल नंबर है बहुत ज्यादा रिड्यूस होने के कारण और काफी लोगों को, मैं समझता हूँ लगभग आज की डेट में कल तक की रिपोर्ट जो है 75 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और सेकंड डोज भी अधिकांश लोगों को लग चुका है, और जो कि डेल्टा वेरिएंट में भी कारगर है। हमेशा ये रिपोर्ट रिसर्च के बाद में आती है, साइंटिफिक और वायरोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं और ICMR का और WHO का, हमारे देश में भी ये सब डाटा कलेक्ट करके रिसर्च के जो न्यूज आते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन का, लोगों को बहुत ज्यादा असरदार कारगर प्रोग्राम है। और डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी हमारे यहाँ पे उतने ज्यादा अभी लीथल नहीं है और वेंटिलेटर की भी उपयोग नहीं हो रहे हैं काफी स्टेट्स में, और हिंदुस्तान में दिल्ली है, मद्रास है, इवन अब केरल में भी कम हो जाएंगे। वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है, अवेयरनेस है, कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, और कर्नाटक के बॉर्डर वाले, महाराष्ट्र के बॉर्डर, वहां पे काफी ज्यादा लोग सावधान हैं, जागरूक हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और वहां की जो सरकार है वो भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि केसेस बढ़े ना। अभी मैं समझता हूँ जहां तक कल की रिपोर्ट है 20 या 22 हजार पेशेंट रोज मिल रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में उससे भी कम टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो कम हुए हैं। ये बहुत अच्छा न्यूज है। और शासन के साथ में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और वैज्ञानिक और जो एक्सपर्ट लोग डिस्कस करके और इसे कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि डेल्टा वेरिएंट का खतरा, ये 2 तरह की सेल्स के बारे में हमारे डॉक्टर टंडन साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, टी किलर सेल्स और बी मेमोरी सेल्स। ये सेल्स ही है जो बाहर से आया हुआ इन्फेक्शन है या उसकी जो कोशिकाएं हैं उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करती हैं, उसको किल करती हैं, वो पहचान लेती हैं। ये ईश्वर का एक चमत्कार समझिए कि हर प्रकार से ईश्वर रक्षा भी करता है। बॉडी में हमारे पास में वो क्षमताएं हैं और इसकी जानकारी हमारे चिकित्सकों के अलावा लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो भी दे रही है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं ये ही प्राथमिक तौर पर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करती है बॉडी में। डॉक्टर करण, किस तरीके से ये रक्षा करती है? जो एंटीबॉडीज की बात करें, हम लोग लगातार सुन रहे हैं एंटीबॉडीज रक्षा कर रही है, वैक्सीन लगाने के बाद बन रही है, तो ऐसे में किस तरीके से ये हमारे शरीर की अन्य बीमारियों से रक्षा करती है? अन्य बीमारियों पे भी इसी से इम्यूनिटी अगर आपकी इम्यून सेल्स हैं उसी से रिलेटेड रहती हैं सब, जो मेमोरी सेल्स हैं और किलर सेल्स हैं, और ये ऐसी प्रोटीन होती है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कीटाणु हो, अगर मान लीजिए कुछ दिन की उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है या डिसीज है बॉडी, और उसके बाद में ये इम्यून सेल्स उसको किल करती हैं, वायरस हो
चाहे बैक्टीरिया हो, और वो किल कर देंगी, तो आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार की ये रक्षा करती हैं, पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है और सालों स्वस्थ रहती है। बहुत से लोगों की इम्यूनिटी तो इतनी मजबूत होती है, लगभग 100% ही मान लो, कि उनको 50-50, 60-60 साल तक कितने प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता उनको, ना फीवर आता, और लोग काम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन आज के युग में लोग बागों का जो एक्सरसाइज है, खान पान है, लाइफ स्टाइल चेंजेस आया है, और वो लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये इससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। जो सेल्स की संख्या कम होगी, तो ये जो फौज है एक प्रकार से कम फौज रहेगी, तो बाहर का आक्रमण करेगा तो आपको हरा देता है। यदि आपकी फौज अच्छी है, ताकत अच्छी है, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि अगर आपकी जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है, फौजी कोशिकाएं हैं, ये दुश्मन को पहचानती हैं, ये दुश्मन को किल करती हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से युद्ध का मैदान में होता है। तो यदि आपका शरीर, आपकी फौज मजबूत है, चाहे आपके बोन का सिस्टम है, बोन मैरो में जो सेल्स बनती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरिंग का जो सेल्स हैं, और लंग्स का है, ब्रेन का है, रीनल है, और साथ में आपको किसी प्रकार की अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस है, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, लिवर डिसीज है, पीलिया नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, आयरन की कमी नहीं है, प्रोटीन की कमी नहीं है, विटामिन की कमी नहीं है, थायराइड आपका नॉर्मल है, हर प्रकार से ये बॉडी में काउंट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वाइटल ऑर्गन हो और या कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, ये नॉर्मल फंक्शन करती है। आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी, आप में एनर्जी बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी, चलना फिरना, खाना पीना, डाइजेशन, सोचना, स्कूल कॉलेज, और साथ में जो भी कीटाणु आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके वायुमंडल में है, आप अच्छे हो जाएंगे। दोनों किलर सेल्स और मेमोरी सेल्स। इट मींस डॉक्टर करण कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, राइट? तो अब डॉक्टर टंडन, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से डॉक्टर करण ने बताया कि हमारी एंटीबॉडीज रक्षा करती है, तो वैक्सीन लगने के कुछ महीने बाद शरीर में एंटीबॉडीज की कमी हो रही है, क्या वजह है कि इसकी कमी हो रही है और इससे कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, अभी पहले भी मैंने इस बात पे जिक्र किया कि एंटीबॉडीज के लेवल से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स इसी तरह से होता है कि चाहे आप वैक्सीन की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें, जैसे भी आपको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो एक्टिव हो जाता है, और वो उस एंटीजन, जो इन्फेक्शन के वायरस या बैक्टीरिया का एंटीजन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो हैं उस एंटीजन के खिलाफ लड़ते हैं और एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। परंतु एंटीबॉडीज जो बन रही होती हैं वो कुछ समय तक आपके शरीर में बनी रहती है, फॉर फ्यू मंथ्स। पर उसके बाद जब दोबारा कभी भी इन्फेक्शन होगा तो जो मेमोरी सेल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, ये जो है हमारा इम्यून सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो ब्लड में होती हैं, और ये हर चीज को याद करके रखती है। तो जिस समय आपको एंटीबॉडीज खत्म होने के बाद कभी दोबारा इन्फेक्शन होगा, तो एंटीजन जो सरफेस पे होगी, चाहे वो वायरस है चाहे वो बैक्टीरिया है, वो एंटीजन जैसे ही बॉडी में आता है, ये मेमोरी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करती है। उसका एक पार्ट होता है एंटीजन का, सारी प्रोटीन्स को उन्हें नहीं करना होता, ना ही सारे वायरस को आइडेंटिफाई करती है, एक पार्ट होता है, एपिटोप कहते हैं, और उसको वो आइडेंटिफाई कर लेती है मेमोरी सेल, और उसके बाद तुरंत मेमोरी सेल प्रोडक्शन शुरू कर देती है एंटीबॉडीज का। वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज बॉडी में बनती हैं, कोई इमीडिएट होती हैं, कुछ थोड़े दिनों बाद पाई जाती हैं, और कुछ जिनका असर हमेशा बना रहता है। कुछ एंटीबॉडीज बॉडी में हर समय आपके रहती हैं। तो इसलिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो इमीडिएट लड़ाई लड़ने के लिए होती है। दो तरीके का इन्फेक्शन लड़ाई हो गई, इमीडिएट लड़ाई, और एक होती है आपको जो इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। तो इम्यूनिटी मेंटेन करने में एंटीबॉडीज का रोल उतना नहीं होता है। इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपकी जो मेमोरी सेल्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेमोरी सेल्स अपने आप एंटीबॉडीज बनाएंगी जब दोबारा अगर कभी इन्फेक्शन होगा।
तो हमें एंटीबॉडीज की चिंता नहीं करनी है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि एंटीबॉडीज कम होती जाती हैं और शरीर में वैसे भी कम हो जाती हैं और इन्फेक्शन की जरूरत नहीं है लड़ने की, तो दूसरी चीजों के लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज का लेवल कम हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि बाकी अदरवाइज बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं उनका काम आपकी बीमारियों से आपको सुरक्षा देना है, वो काम चलता रहता है। और जो मेमोरी सेल्स होती हैं उनका सबसे ज्यादा रोल होता है, और ये मेमोरी सेल्स हैं ये कितने नंबर में, इसकी कोई चिंता भी नहीं है। ये खूब होती है और ये एक बीमारी नहीं, हर बीमारी को आइडेंटिफाई करके रखती है, और जब जरूरत होती है तो मेमोरी सेल आपके जो है इम्यून सिस्टम से निकल के आपके शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके आपके शरीर को उन बीमारियों से प्रोटेक्ट कर। तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, हर तरीके के डाइट का ध्यान रखें जिससे कि इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, और आपको वैक्सीनेशन लेना है प्रॉपर, परंतु साथ में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोटेक्शन आपको बीमारी की सिवियरिटी को कम कर रहा है, आपके हॉस्पिटल एडमिशन को कम कर रहा है, आपको मोर्टेलिटी की तरफ जाने से रोक रहा है, परंतु आपके शरीर में माइल्ड इन्फेक्शन, आप कैरियर हो सकते हो कुछ समय के लिए उस वायरस और उस बैक्टीरिया के लिए। इसलिए हमें आज की तारीख में खासकर कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके रखना है। मास्क को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, चाहे आप कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हैं या आपको सिंगल डोज लगे या आपको वैक्सीन नहीं लगे। तो सबसे जरूरी है वैक्सीन लगाएं और मास्क को बिल्कुल भी ना भूलें। मास्क एक अभिन्न अंग हो चुका है आपका आज कोरोना से लड़ने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जब आप किसी भीड़ वाले इलाके में जाएं तो डबल मास्किंग रखें इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पूर्ण सुरक्षा मिल चुकी है, आप सुरक्षित हैं, परंतु आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन अपने आप को और दूसरों के लिए वायरस को बचाना है और अपने शरीर में एंटर करने के लिए, और उसके लिए डबल मास्क की जरूरत है अगर आप भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। जी, मास्क का जहां जिक्र हो रहा है, ऐसे में डॉक्टर करण आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना से बचने के लिए मार्केट में अलग अलग प्रकार के मास्क आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल ये बिजनेस बन गया है, फैशन वाले मास्क, कॉटन वाले मास्क, वॉशेबल मास्क। तो ऐसे में कौन से मास्क हैं जो सबसे बेहतर है, हमारी जनता को ये जरूर बताएं। देखिए, जो N95 मास्क है ये ही अप्रूव्ड है रिसर्च के बाद में, जो बनता है कि इससे वायरस आपके श्वास की नली के थ्रू आपके शरीर में, फेफड़े में नहीं जाएगा। तो मैं तो सिर्फ इसी मास्क को N95 मास्क जो हमारा है इसको ही मानता हूँ। और अभी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ये भी कहा कि अगर डबल मास्क लगाएंगे, डबल मास्क से आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, और उसको टाइट लगाना पड़ता है ताकि आपका जो नाक है, आपके मुंह है, आपके होंठ हैं, आपके वो सब पूरी तरह से ढके रहें। और ईमानदारी आप अपने स्वयं के लिए बरतें, डबल मास्क लगाएं और उसे टाइट लगाना बहुत जरूरी, ताकि ऊपर से भी आपके नाक के थ्रू आपके श्वास नली में और फेफड़े में ना जाए। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, स्वराज चैनल के माध्यम से शुरू से लगभग जहां तक मुझे याद है कि 6-7 महीने से ज्यादा हो गया, हम शुरू से ये बता रहे हैं कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। जो भी वेरिएंट भी आए और फंगल इन्फेक्शन भी आए हैं, ये सब बॉडी की इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत और वैक्सीनेशन लग रहा है तो आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। और वायरल इन्फेक्शन कम हुआ है। जिस समय 4 लाख पर डे पेशेंट निकलते थे, आज 25,000, 23,000, 24,000, 27,000 पूरे हिंदुस्तान में निकल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ और जो आपके माध्यम से जो चर्चाएं हो रही हैं, जन जागरण अभियान चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, और लोगों ने इस बीच में भ्रमित भी किया है। बहुत से लोगों ने भ्रम भी पैदा किया है, चाहे मास्क के प्रति हो और चाहे वैक्सीन के प्रति हो, चाहे कोरोना और उसके वेरिएंट्स के प्रति हो। रामदेव जैसे लोगों ने तक भ्रमित करने की कोशिश की है। ये सब चिकित्सकों को और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, डॉक्टर हैं, शासन है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन लोगों ने सब प्रकार से जो मदद की है, मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान उसी के कारण
स्वस्थ है। और लोग बागों में जो जागरूकता आई है, खाना पीना, दौड़ना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जी, मास्क लगा हुआ उसके बाद भी लोग बाग सफर कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, इतनी शानदार जागरूकता है कि ये अभी विदेशों में नहीं है। जो अवेयरनेस हिंदुस्तान में है, जो अवेयरनेस गांव में है, जो जिला लेवल में, तहसील लेवल में है, और हमारे हिंदुस्तान की जो लोग हैं उनकी बॉडी की जो क्षमता है इम्यूनिटी की, वो बहुत अच्छी है। और इससे डेल्टा जैसे वायरस भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ही असरदार वैक्सीनेशन है कोविशील्ड का, ये महीनों से बोल रहे हैं हम लोग। जी हाँ डॉक्टर करण, जिस तरीके से आप दोनों हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी साझा करते हैं, अवेयर करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स आप सभी से लगातार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन जरूर से लगाएं। तो शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना के बाढ़ को रोकने के लिए वैक्सीन के बांध की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस समय किसी भी दवा कंपनी की वैक्सीन लगवाने से आप कोरोना के कई वेरिएंट्स के खतरों से बच जाएंगे। साथ ही मास्क का जरूर से ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें और वैक्सीन जरूर लगाएं। यही हमारी अपील है। फिलहाल दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।